अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे गार्डनर फ्रेंड्स हैं जो बिगनर्स हैं और नर्सरी के विज़िट्स कर रहे हैं और नए नए प्लांट्स जो है परचेज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको कौन कौन से प्लांट जो हैं वो परचेज़ नहीं करने चाहिए, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि इन प्लांट्स का जो ये टाइम चल रहा है, ये डोरमेंसी पीरियड चल रहा है। जितने भी हमारे समर के परमानेंट प्लांट थे, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हैं, चाहे उसमें वाइन वाले प्लांट हैं या हमारे डेकोरेटिव प्लांट हैं, जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं समर के, वो सभी डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं। इस वक्त इनको परचेज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए आपका टाइम और मनी दोनों जो है वो वेस्ट होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्लांट है, फर्स्ट लिस्ट में जो हमारा प्लांट आता है, ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट ये हमारा समर का प्लांट है और समर में इसकी ग्रोथ होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जो है इसकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो चुकी है और बिल्कुल ना होने के बराबर है। और जैसे ही इसका टाइम स्टार्ट होगा तो दोबारा से इसकी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको इस वक्त परचेज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तो इसकी ग्रोथ नहीं होनी और दूसरे इसके लीव्स जो हैं वो येलो हो जाते हैं। जैसे ही ज़्यादा ठंड बढ़ती है तो बाज़ दफ़ा इसकी लीव्स भी जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। साथ ही हमारा ये सिंगोनियम की जितनी भी वेराइटीज़ हैं, ये भी प्लांट इसी तरीके से है। इसका भी ये डोरमेंसी पीरियड है, तो इसको भी परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जितने भी नर्सरी वाले होते हैं उन्होंने ये प्लांट जो है शेडी प्लेस में रखे होते हैं, ग्रीन नेट के नीचे रखे होते हैं। तो जो डायरेक्ट इनके ऊपर ओस पड़ती है उससे ये बचे हुए होते हैं, वहाँ पे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे इनको हम अपने घर में लेके आते हैं तो ये हमारे प्लांट जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है ये है फर्न। फ़र्न की जितनी भी वेराइटीज़ हैं वो सभी जो है इस वक्त उनका डोरमेंसी पीरियड जा रहा है, क्योंकि ये समर के ही प्लांट हैं, समर में ही इनकी ग्रोथ होती है। तो बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल ऊपर से इनके स्टेम जितनी भी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, लीव्स ख़त्म हो जाती हैं। तो इसको भी प्लांट को बाय करने से जो है अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्लांट है डेवल्स बैकबोन। डेवल्स बैकबोन भी हमारा समर का ही परमानेंट प्लांट है। ये समर में ही ग्रोथ करता है और जैसे विंटर आते हैं तो इसके लीव्स का कलर चेंज होता है और साथ साथ इसकी लीव्स हैं वो येलो होकर गिरना शुरू हो जाती हैं। तो बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल खाली स्टेम ही रहती हैं और ऐसे लगता है जैसे ये प्लांट हमारा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो ये अभी इसका डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, तो इसको भी बाय करने से जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी ग्रोथ बिल्कुल जो है वो रुक चुकी है, अब इसकी नई ग्रोथ नहीं होनी। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है ये फ्लावरिंग प्लांट है। ये है टच मी नॉट का प्लांट। अभी इसके लीव्स आप देख सकते हैं बिल्कुल ये इसके लीव ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये भी इसका डोरमेंसी पीरियड है। बाज़ दफ़ा ये प्लांट बिल्कुल मर जाता है और नेक्स्ट ईयर हमें दोबारा से सीड से ग्रो करना पड़ता है, लेकिन कुछ जगहों पे ये प्लांट जो है वो बच भी जाता है। तो इसको भी अभी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमें कोई भी ना तो फ्लावरिंग मिलनी है ना ही इसकी ग्रोथ होनी है, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो देख लेते हैं। ये है हमारा अफ्रीकन होस्टा का प्लांट। ये बल्ब से ग्रो किया जाता है। ये भी समर का ही प्लांट है। समर में ये इसकी ग्रोथ होती है, इसके ग्रीन लीव्स होते हैं और बाहर के दिनों में इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती है। तो ये बल्ब से ग्रो किया जाता है। आप देख सकते हैं इसके जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो ये प्लांट जो है वो बिल्कुल अब इसके लीव्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इसको भी बाय करने से अवॉइड करना चाहिए। इसके सारे सिर्फ ऊपर से लीव ख़त्म हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है समर का, ये वाइन है, टर्टल वाइन है। सभी जानते हैं आप टर्टल वाइन की जितनी भी वैरायटीज़ हैं इनको भी बाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल अब रुक चुकी है। और आते जितना जैसे टाइम आएगा, जितनी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो ये प्लांट जो है वो बिल्कुल इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है ये है नेंथरा। नेंथरा भी जैसे ही विंटर सीज़न आता है तो इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है और इसके लीव्स का साइज़ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटा हो गया है और इसकी ग्रोथ ना होने के बराबर होती है। तो इसको भी अभी अवॉइड करना चाहिए बाय करने से। नेक्स्ट हमारा प्लांट है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो की जितनी भी वैरायटीज़ हैं सभी की ग्रोथ अब आने वाले सीज़न में जैसे जैसे कोहरा मज़ीद बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगी, तो इसकी ग्रोथ मज़ीद रुक जाएगी और बाज़ दफ़ा तो इसकी खाली स्टेम ही रह जाती हैं। तो इसको भी अभी अवॉइड करना चाहिए। जैसे बाहर के सीज़न आएगा तो इसको आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये है अमरैंथस का प्लांट। अमरैंथस भी जो है समर का ही प्लांट है। समर में इसकी ग्रोथ होती है, विंटर सीज़न आते ही इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, ना होने के बराबर होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है ये है मैक्सिकन पिटूनिया। ये पूरा समर ये हमारे पास बहुत हैवी ब्लूमिंग करता है प्लांट। अभी आप इसके फ्लावर का साइज़ देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा हो चुका है, क्योंकि अब विंटर सीज़न जो है इनका डोरमेंसी पीरियड है। बाज़ दफ़ा इन प्लांट के बिल्कुल स्टेम रह जाती हैं, लीव्स सारी ख़त्म हो जाती हैं।
तो कुछ जगहों पे इसकी जो है हल्की फुल्की ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसकी ग्रोथ आप बिल्कुल जैसे इनके ऊपर रात की ओस पड़ती है तो इनके लीव्स का कलर भी जो है वो चेंज हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इनके लीव्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी इन प्लांट्स का जो है वो डोरमेंसी पीरियड चल रहा है। ये हमारे जितने भी प्लांट हैं समर के, ये परमानेंट समर के प्लांट हैं और साथ ही फ्लावरिंग भी करते हैं समर में ही। तो विंटर इनका डोरमेंसी पीरियड है। तो साथ ही हमारी बेज़ल की जितनी भी वेराइटीज़ हैं, ये बेज़ल है, तो बेज़ल की जितनी भी वैरायटी हैं इनका भी ये डोरमेंसी पीरियड है। फ्लावरिंग करने के बाद इनके जितने भी लीव्स हैं वो गिर जाएंगे और ख़ाली इनके ऊपर जो है ये स्टेम्स रह जाएंगी। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये प्लांट ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा सिंचेजिया का प्लांट है। सिंचेजिया के आप लीव देख सकते हैं बिल्कुल छोटे हो चुके हैं। समर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, जैसे ही विंटर आते हैं तो इसके लीव का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है और इनकी स्टेम्स ही खाली बचती हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है कि जैसे ये प्लांट हमारे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होते, ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तो लीव का साइज़ इनका छोटा हो जाता है। और साथ ही हमारी वंडरिंग जू है, वंडरिंग जू का भी यही है कि ये समर में ही ग्रोथ करती है। जैसे विंटर सीज़न आता है इसके लीव का कलर भी चेंज हो जाता है और इसकी ग्रोथ भी बिल्कुल रुक जाती है और बाज़ दफ़ा इसकी लीव सारी गिर जाती हैं और खाली स्टेम ही बचती हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी प्लांट हैं इनका डोरमेंसी पीरियड है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है ये ड्राइसिना है। ड्राइसिना की जितनी भी वेराइटीज़ हैं सभी जो है डोरमेंसी पीरियड है इनका। अब इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। ये सारे समर के ही प्लांट हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ये वडेलिया का प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट है, वाइन है ये। तो इसके भी आप देख सकते हैं जैसे जो है ठंड बढ़ रही है तो इसके लीव्स जो हैं वो ब्राउन होके जो है ख़त्म हो रहे हैं और खाली स्टेम ही बच रही हैं। तो ये जैसे सीज़न आएगा दोबारा से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करना। और नेक्स्ट हमारा है एक्लीफ़ा का प्लांट। एक्लीफ़ा की भी सभी वैरायटीज़ जो हैं वो अभी डोरमेंसी पीरियड में हैं। इनको परचेज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इनके प्लांट जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे ड्राई हो रहे हों। तो नेक्स्ट है हमारा क्रोटोन। और इसके अलावा जो मोंगरा के प्लांट है वो भी अभी इनका डोरमेंसी का पीरियड चल रहा है। अभी इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं हो रही, ना ही इनके ऊपर अब फ्लावरिंग हो रही है। तो इनको भी परचेज़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारा लालसा का प्लांट है। लालसा प्लांट भी बिल्कुल समर में ही ग्रोथ करता है। अभी आप देख सकते हैं इसके लीफ का साइज़ भी छोटा हो गया और आने वाले सीज़न में इसके ऊपर अब फ्लावरिंग आएगी और मज़ीद इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा ये प्लांट है वेलवेट का प्लांट, वेलवेट शमरोक का प्लांट है वाइट। तो इसकी भी ग्रोथ जो है वो अब रुक चुकी है और इसकी जो हमारे पुराने प्लांट हैं इनके ऊपर अब फ्लावरिंग हो रही है। साथ ही हमारा जो पर्पल हार्ट है इसकी भी इस तरीके से ग्रोथ अब बिल्कुल रुकी हुई है, ना होने के बराबर है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट है जो समर के, इनको अभी बिल्कुल भी बाय नहीं करना, क्योंकि एक तो इनकी ग्रोथ नहीं होनी, दूसरा हमारे जो अगर हम लेके आएंगे भी तो बार बार पानी देने की वजह से प्लांट हमारे जो है वो ख़राब हो सकते हैं और हमारे जो प्लांट भी ख़राब होंगे और साथ में आपकी मनी भी वेस्ट होगी। तो पैसे अपने बचाइए और जो हमारे विंटर सीज़न के प्लांट हैं उनसे अपने गार्डन को जो है डेकोरेट कीजिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।